हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार एवरीबॉडी। आज यूपी से एक बहुत ही दिल दहलाने वाली एक रिपोर्ट आई है। उन्नाव एक जगह है जहाँ पे 3 बॉडीज़ मिली हैं, 3 लड़कियों की जंगल से। उनमें से 2 डेड थी और एक बेहोशी की हालत में थी, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तीनों ही का ताल्लुक़ दलित कम्युनिटी से है। इस वजह से और भी ज़्यादा गुस्सा सोशल मीडिया पे है। चूँकि हथरस में आपको याद होगा कि एक 19 साल की बच्ची को ब्रूटली असॉल्ट करके उसे मारा गया था, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था कि उसकी बॉडी को रातों रात उसकी फैमिली की मर्ज़ी के बगैर, उसकी प्रेजेंस के बगैर जला दिया गया था। तो अब ये उन्नाव में एक आया है। इसमें जो विक्टिम्स का जो भाई है उसने जो बताया है मीडिया से बात करते हुए कि तीनों जानवरों के लिए जो खाना होता है फॉडर, वो लाने के लिए जंगल में गए थे, और बहुत देर तक जब ये नहीं लौटी तो उसके बाद इन्होंने उसकी तलाश शुरू की। तो बाद में 2 की बॉडीज़ वहाँ से मिली हैं। हाथ बंधे हुए थे, पाँव बंधे हुए थे चुन्नियों से, यानी कि दुपट्टे से, और तीसरे को का इलाज हो रहा है। तो उसमें जो एक्टिविस्ट है वो ये कह रहे हैं कि उसको यूपी से फ़ौरन निकाला जाए और या तो दिल्ली या बॉम्बे ले जाया जाए, जहाँ पे उसकी सही इलाज हो सके। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, सवालिया निशान यूपी एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है। चूँकि डोंट फॉरगेट कि इसी स्टेट ने बीजेपी को 300 सीट दिया था असेंबली में 2017 में। अगले साल इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली के, और लोकसभा में 70+ सीट्स दिया था। तो ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का अगर ये हाल होता है तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। क्या जनता आने वाले इलेक्शन में इस बीजेपी को इसके लिए सबक सिखाएगी, ये देखना होगा। लेकिन नॉनदलेस एक बीजेपी के लिए एक कॉज ऑफ कंसर्न तो है कि उसे बहुत तेज़ी से डिटीरियरेटिंग जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको संवारने की ज़रूरत है। एक तो ये मुद्दा था। दूसरा ये कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं नाना पटोले, उनका एक बहुत ही गुस्से वाला स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा है कि इन 2 एक्ट्रेस की फ़िल्मों को हम ना तो रिलीज़ होने देंगे महाराष्ट्र में, और ना इसकी शूटिंग होने देंगे। उसकी वजह यह है कि वो कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत मुल्क के कई हिस्सों में, देश के कई हिस्सों में 100 रुपये पर लीटर से भी ज़्यादा क्रॉस कर गया है। इसके बावजूद ये दोनों एक्टर्स खामोश हैं। तो अगर ये अपनी खामोशी नहीं तोड़ते हैं तो हम इनकी फ़िल्मों की ना तो शूटिंग होने देंगे महाराष्ट्र में, ना इसको रिलीज़ होने देंगे। अब आप ये कहेंगे कि इनका गुस्सा सिर्फ अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन पे क्यों है? तो उसकी वजह यह है कि अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन शुरू में, मतलब जब यूपीए की सरकार होती थी और उस वक्त आपको याद होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत में आग लगी होती थी, रिसेशन का ज़माना था, इकोनॉमिक डाउनटर्न था। तो जो पेट्रोल की कीमत होती थी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो कीमत होती थी वो होती थी तकरीबन $150 पर बैरल। उस वक्त मुझे याद है कि मैं यूके में होता था जब 70 रुपये पर लीटर भी यहाँ पहुँचा था। चूँकि इंटरनेशनल मार्केट का ही ऐसा बुरा हाल था, तो ये लोग ट्वीट करते थे और बहुत चुटकी लेते थे यूपीए सरकार पे। तो उसी का हवाला वो नाना जी पटोले कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपको 1-2 ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। 2012 में 27 फरवरी को अक्षय कुमार ने एक ट्वीट किया था कि गाइज आई थिंक इट्स टाइम टू क्लीन अप योर बाइसिकल्स एंड हिट द रोड एज पर सोर्सेज एक्सपेक्टिंग अनदर पेट्रोल प्राइस हाइक। ये इनका ट्वीट था चुटकी लेते हुए। 2011 में उन्होंने एक और ट्वीट किया था कि couldn't even get to my house at night for all of Mumbai was queuing up for petrol before the prices rocketed again। यानी कि मैं रात में अपने घर लौट नहीं सका, चूँकि सड़कों में इतनी भीड़ थी कि पूरी मुंबई कतारों में खड़ी हुई थी पेट्रोल ख़रीदने के लिए। ये तो अपने अक्षय कुमार थे। अमिताभ बच्चन भी पीछे नहीं थे। उन्होंने तो एक हिंदी में ट्वीट किया था 2012 में कि रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, गाड़ी खरीदोगे कैश से और पेट्रोल लोन से आएगा। ये इनका एक ट्वीट था। एक और ट्वीट उनका था 2012 में ही, जो उनका ये था कि पेट्रोल पंप पे एक जो अटेंडेंट है वो पूछता है कार वाले से कि कितने का डालूं, तो मुंबईकर कहता है कि 2-4 रुपये का कार के ऊपर स्प्रे कर दो, इसे जलाना है। तो इस तरह के ट्वीट लेकर करके और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पे ये कटाक्ष करते थे, अटैक करते थे। तो देखिए, आप कहेंगे कि एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, इसको आप फोर्स नहीं कर सकते इनको ट्वीट करने के लिए अपने फेवर में। बिल्कुल सही है, लेकिन एक ये पब्लिक फिगर हैं, इनकी करोड़ों में इनकी फॉलोइंग है, और ये जो कहते हैं, जो लिखते हैं, इससे जो राय आमा है, जो लोगों की जो राय है, जो ओपिनियन है, वो फॉर्म होती है। तो ऐसे में
जब आपका ज़मीर उस वक्त इतनी ज़ोर मार रहा था मतलब यूपीए की सरकार में, और आप ट्वीट पे ट्वीट करते थे, तो अब जब आप खामोश रहेंगे तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा। हाँ, अगर उस वक्त भी आप खामोश रहते तो आपके पास बड़ी अच्छी दलील थी कि लुक, आई एम अ पॉलिटिकल मैन, मैं इन सब चीज़ों में मुझे नहीं पढ़ने का, आप ट्वीट नहीं करेंगे, कोई सवाल नहीं पूछेगा। लेकिन 6 साल तक आप खामोश रहेंगे, जबकि अभी पेट्रोलियम प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में पिछले 6 साल से लोएस्ट है, $30-40 पर बैरल पर है, तब अगर ये प्राइसेस इतनी ऊपर जा रहे हैं और कॉमन मैन, जिसमें आपके फैंस हैं, करोड़ों फैंस हैं इन दोनों एक्टर्स के, वो अफेक्ट हो रहे हैं, तो उस पर आप अगर खामोश हैं तो आपसे सवाल तो पूछा जाएगा। तो ये क्रिटिसिज्म आपको सामना करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उस वक्त इनको क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था इन्हीं 2 एक्टर्स से, तो अब आप खामोश हैं तो ये आपसे सवाल पूछेंगे। एक तो ये दूसरा मुद्दा था। तीसरा ये था कि सचिन तेंदुलकर का, आपको याद होगा कि सचिन तेंदुलकर ने लास्ट ट्वीट किया था 3 फरवरी को, वो गवर्नमेंट की लाइन को पैरेट कर रहे थे, जब रियाना और मीना हैरिस और हॉलीवुड के एक्टर और और भी कुछ लोगों ने, ग्रेटा थुनबर्ग ने जब ट्वीट किया था कि जो प्रोटेस्टिंग फार्मर्स है दिल्ली के बॉर्डर्स पे, उन पे क्रैकडाउन हुआ है, उनके इंटरनेट कनेक्शन काट दिए गए थे, सड़कों पे बड़ी बड़ी कीलें लगा दी गई थी और बैरियर लगा दिए गए थे, तो उस पे इन लोगों ने कहा था कि लोगों को इस पे बोलना चाहिए चूँकि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो उसके जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट दिया था, और उसी लाइन को टो करते हुए सचिन तेंदुलकर और कई इंडियन सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग अक्षय कुमार ने कहा था कि ये हमारा इंटरनल मामला है। तो उस वक्त सचिन तेंदुलकर को बहुत ही क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। दैट वाज ऑन 3 फरवरी। अब ये 18 है आज, तो 15 दिन तक इन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। उसी बीच में एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, वसीम जाफ़र को, जो उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन है, उसने बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया कि ही इज़ क्रिमिनल, और वो मुसलमानों को फेवर करते थे, नमाज़ पढ़ते थे, बेचारे अलग थलग पड़ गए थे। तो लोगों ने कहा कि भाई तुम तो भाई अपने इस खिलाड़ी का साइड दे दो, क्योंकि ये तुम्हारे साथ ये ड्रेसिंग रूम शेयर करता था मुंबई की टीम में, इंडिया की टीम में, लेकिन टस से मस नहीं हुए। अल्लाह भला करे 3-4 खिलाड़ियों का, जैसे अनिल कुंबले, चंद्रकांत पंडित, मनोज तिवारी, डोडा गणेश, ये सब आए सामने में, और इन्होंने वसीम जाफ़र का सपोर्ट किया और कहा कि इट्स एब्सोल्युटली रिडिकुलस टू क्वेश्चन हिज सेकुलरिज्म। तो आ गए। उसके बाद मोहम्मद कैफ ने भी एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा और सपोर्ट किया इस पर। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी थे, जैसे सौरव गांगुली, जो इनके फॉर्मर टीममेट थे, अभी BCCI के प्रेसिडेंट हैं, और सचिन तेंदुलकर, इन्होंने अपनी ज़बान नहीं खोली, टस से मस नहीं हुए, अपनी ज़िद पर अड़े रहे और खामोश रहे। आज उन्होंने एक BCCI का एक वीडियो ट्वीट किया। आपको याद होगा कि सेकंड टेस्ट में चेन्नई में अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी। नॉन स्ट्राइकर पे मोहम्मद सिराज बैटिंग कर रहे थे। जब इन्होंने सेंचुरी बनाई तो जाहिर सी बात है मोहम्मद सिराज बहुत खुशी से वो फूले नहीं समाए और सेलिब्रेट करने लगे। सचिन तेंदुलकर के दिल को ये बात बहुत छू गई। उन्होंने आज ट्वीट करते हुए कहा कि ये असल में स्पिरिट है, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू मोहम्मद सिराज। मैंने क्रिकेट खेली है, कि बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले हैं, कवर किया, मैंने कभी भी कोई गेम ऐसा नहीं देखा है, या क्रिकेट में खास करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे अगर कोई बैट्समैन खड़ा हुआ हो और सामने वाला सेंचुरी बना रहा हो तो वो कोने में जाकर के रोने लगता है, वो भी सेलिब्रेट करता है। जाहिर सी बात है, जब आप टीम में हैं तो टीम स्पिरिट तो ये तो हिस्सा है, नेचुरली है। इसमें इनको इतना क्या छू गया, इस पे लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोगों का ये मानना था कि चूँकि इन पे ये इल्ज़ाम लगा कि एक मुसलमान प्लेयर, इनके जो टीममेट थे फॉर्मर, उनकी सेकुलरिज्म पे सवाल उठा, आप खामोश रहे, तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि आप भी प्रो हिंदुत्व हो गए हैं, संघी हो गए हैं। तो शायद उस टैग को हटाने के लिए अब इन्होंने एक मुस्लिम खिलाड़ी को चुना है और उसको कहा कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू। तो ये सवाल उठे। कुछ लोगों ने तंज करते हुए ये कहा कि अच्छा, आपको जे शाह, जो होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं और BCCI के सेक्रेटरी हैं, क्या उन्होंने आपको आपका ट्विटर का पासवर्ड लौटा दिया है, तो आप ट्वीट कर पा रहे हैं? तो बहरहाल ये सब तो ठीक है। इन्होंने, अब ट्विटर वाले जो तो कहते हैं अनगाइडेड मिसाइल है, वो कुछ भी कहेंगे आपको सुनना पड़ेगा। दैट्स द पिटफॉल ऑफ बीइंग अ सेलिब्रिटी। मेरा सवाल सचिन तेंदुलकर से सिर्फ एक है, वो ये, it's all fine to praise Mohammad Siraj when he breaks down during the national anthem. It's absolutely fine to praise him when he is celebrating his teammate century in Chennai Test. मेरा सवाल सिर्फ एक ये है कि कल को अगर मोहम्मद सिराज के ऊपर उसकी सेकुलरिज्म को, उसकी इंटेग्रिटी को, उसकी नेशनल पेट्रियटिज्म को अगर क्वेश्चन किया जाएगा,
विल यू ब्रेक साइलेंस? अगर आप साइलेंस ब्रेक नहीं करेंगे तो हु केयर्स अबाउट योर ट्वीट नाउ, वेदर यू आर प्राउड ऑफ हिम और यू आर नॉट प्राउड ऑफ हिम? अगर आप उस वक्त वोकल होकर के उसके साथ खड़े होंगे तो फिर इट मेक्स ऑल सेंस व्हाई यू आर प्रेजिंग हिम टुडे. These were the 3 topics that I needed to discuss today. Thank you very much. God bless you all. Stay safe.